स्वागत है आप सभी को एक धमाकेदार वीडियो में। तो चलिए शुरू के कर। आखिरी डिब्बे में बिना छत वाला हिस्सा था जिसमें अलग अलग गांवों से पकड़े गए गुलाम भरे हुए थे। यह दृश्य देखकर टार्जन का खून खौल उठता है। वह तुरंत सैनिकों के डिब्बे में घुस जाता है और बिना कुछ सोचे हमला कर देता है। तंग जगह में सैनिक अपनी बंदूकें ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते और टार्जन के सामने वे बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। वह उन्हें ऐसे मारता है जैसे कोई चूजों को पकड़ रहा हो। टार्जन ने सिर्फ अपने हाथ पैरों के दम पर उन सैनिकों को पूरी तरह काबू में कर लिया, उन्हें पल भर में ढेर कर दिया। इसके बाद लाओ हेई ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तो पुल के इंजीनियर ने डर के मारे सब कुछ उगल दिया। तभी उन्हें पता चला कि रोम इससे भी बड़ा और खतरनाक प्लान बना रहा है। असल में रोम कांगो तक पहुंचने के लिए एक बड़ा पुल बनवा रहा था और काम जल्दी खत्म करने के लिए उसने 900 से ज्यादा स्थानीय लोगों को पकड़कर गुलाम बना लिया था। उसकी योजना साफ थी, अगर वह टार्जन को बोंगा जनजाति के हवाले कर देता तो उसे बदले में ढेर सारे हीरे मिलते। उन हीरों को बाहर भेजकर वह 20,000 किराए के सैनिकों की फौज तैयार करना चाहता था। उसके बाद वह इन सैनिकों के साथ कांगो पर कब्जा कर लेता और वहां के सभी आदिवासियों को गुलाम बनाकर उनसे खनिज संपदा निकलवाता। इस तरह वह और भी ताकत और सेना इकट्ठा करके पूरे देश पर राज्य करना चाहता था। यही उसका सबसे बड़ा और खतरनाक सपना था। ये सब सुनने के बाद टार्जन समझ गया कि किसी भी हालत में रोम को सफल नहीं होने देना है। जैसे ही ट्रेन रुकी, उसने आजाद किए गए गुलामों से कहा कि वे आसपास जाकर बाकी कैद लोगों को ढूंढें और उन्हें बचाएं। वहीं वह खुद रोम का पीछा करने निकल पड़ा। जल्दी पहुंचने के लिए उसे जंगल के बीच से होकर जाना था, जिससे काफी समय बच सकता था। लेकिन उसे पता था कि आगे का इलाका गोरिल्लाओं का है और वहां किसी और को साथ ले जाना बहुत खतरनाक होगा। दूसरी तरफ लाओ हेई के पास पहले ही रोम और राजा के गुलामी के सबूत आ चुके थे, इसलिए वह चाहता तो वापस जा सकता था। लेकिन अब वह टार्जन को अपना दोस्त मान चुका था, इसलिए उसने साथ जाने की ठान ली। जैसे ही दोनों घने जंगल में पहुंचे, गोरिल्लाओं के झुंड ने उन्हें घेर लिया। टार्जन जिस स्थिति से सबसे ज्यादा बचना चाहता था, आखिरकार वही उसके सामने आ खड़ी हुई। लाओ हेई बंदूक उठाने ही वाला था, लेकिन टार्जन ने उसे रोक दिया। वह जानता था कि अगर अभी गोली चलाई गई तो शायद एक गोरिल्ला मर जाएगा, लेकिन बाकी सब मिलकर उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। लाओ हेई ने घबराकर पूछा कि अब क्या करें। टार्जन ने शांत रहते हुए कहा कि बस उन्हें थोड़ी मार सहनी पड़ेगी, तभी बात बन सकती है। क्योंकि जब उसकी पालने वाली माँ की मौत हुई थी, उसके बाद टार्जन अचानक गायब हो गया था और इंसानी दुनिया में चला गया था। गोरिल्लाओं की नजर में बिना किसी विदाई के यूं चले जाना एक तरह का धोखा था। इसलिए अब जब वे उसे फिर से देख रहे थे तो उनके लिए उसे यूं ही जाने देना आसान नहीं था। गोरिल्ला भाई अब उसे इतनी आसानी से इस इलाके से गुजरने नहीं देने वाले थे। टार्जन अपनी शर्ट उतार देता है और हैरानी की बात यह कि वह एक विशाल और ताकतवर गोरिल्ला को सीधी चुनौती दे देता है। वह गहरी सांस लेकर खुद को तैयार करता है। उधर गोरिल्ला भी अपनी छाती पीटते हुए लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। इंसान और जानवर के बीच